हेलो एवरीवन, मेरा नाम मीनाक्षी है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा कोट सेट मैंने बना के रेडी किया है। और ये प्लेन फैब्रिक मैंने इसके लिए यूज़ किया है, कुर्ता और साथ में पैंट बनाई है। और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा इसका लुक आया। साथ में मैंने इसमें पॉकेट भी लगाई है। और ये ए लाइन कुर्ता सेट है। और ये आपको कैसा लग रहा है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताना। पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना और कॉमेंट ज़रूर करना अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो बहुत ही ईजी तरीके से सीखते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पे मैं आपको कुर्ती के जो मेज़रमेंट है वो किस तरीके से और कितने मेज़रमेंट आपको चाहिए वो बताऊंगी। और आपको किस तरीके से कटिंग करनी है, जो कि बिगनर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगेगी क्योंकि ये थोड़ी सी डिफरेंट कटिंग है सिंपल कुर्ती से। तो यहाँ पे आपको किन किन मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको यहाँ पे देख लेना है। टोटल लेंथ है यहाँ पे 47। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। मुझे लेंथ थोड़ी ज़्यादा रखनी थी इसलिए मैंने 47 इंच लिया है। चेस्ट है 33। और क्योंकि इस तरह की जो कोट सेट होते हैं वो थोड़े लूज़ फिट वाले होते हैं तो आप इसमें लूजिंग अच्छी खासी ऐड करना। और फिटिंग वाला आप बनाना है तो आपकी मर्जी है, थोड़ा लूज़ ही अच्छा लगता है। तो 33 चेस्ट है, उसमें मैंने पहले 3 इंच की लूजिंग ऐड की है तो 36 आएगा। उसके बाद डिवाइड 4 करेंगे तो 9 आएगा। वेस्ट में भी मैंने वेस्ट 28 है, 3 इंच की मैंने लूजिंग ऐड की है 31 आया। और डिवाइड 4 करेंगे तो 7.7 आया। हिप में हिप हमारे 35 है प्लस 2.5 की लूजिंग ऐड किया। आप 3 इंच की भी कर सकते हो। 37.5 आया, डिवाइड 4 करेंगे तो 9.3 आएगा। ओके, स्लीव्स की जो लेंथ है 16 इंच मैंने रखी है। और जो आगे की गोलाई है, जो फिटिंग है वो है 6 इंच। और थोड़ा लूज ही रखोगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा। ठीक है, अब ये योक पार्ट है हमारा, जो फ्रंट वाला पार्ट होगा हमारा, जो हम अलग से कट करके लगाएंगे। ठीक है, अभी मैं कटिंग करूँगी ना तब आपको समझ में आ जाएगा योक पार्ट कौन सा है। तो योक पार्ट की लेंथ मैंने यहाँ पे 13.5 रखना आप। ओके, 13.5 क्योंकि 13 इंच तो हमारे रेडी रहेगी। हाफ इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। और जो चौड़ाई है वो 5.2 आपको रखनी है क्योंकि मैंने 4 इंच कम लिया है। हाफ इंच इधर जाएगा सिलाई में, 1 इंच हो गया। ठीक है, और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसमें से भी हाफ इंच जाएगा जो कि हमें इसी में ऐड करना है। तो इसमें हमें 1.2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। क्यों? क्योंकि हल्का सा ना बीच में से भी हमारा, क्योंकि बीच में से कट होगा हमारा। और कट होने के बाद इसमें हम पोटली बटन लगाएंगे। तो जो पोटली बटन लगाएंगे उसमें 0.2 इंच हमारा दोनों साइड सिलाई में जाएगा। ठीक है, वो सिलाई में दब जाएगा। टोटल बात यह है कि जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी सिर्फ उस तरीके से आप मेज़रमेंट लेना, सेम उसी तरीके से कटिंग करना, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और एक बार कटिंग करोगे ना तो फिर आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़ें। ठीक है, सेम इसी तरह से आपको कटिंग करनी है। ओके, अब देखो, अब जिस तरीके से मैंने उसमें कुर्ती की कटिंग सिखाई है आपको, जिसमें शोल्डर कैसे लेना है, आर्म होल कैसे लेना है, तो उस तरीके से आप मत लेना क्योंकि बहुत लोगों को वो तरीका समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका सिखा रही हूँ कैसे आपको कुर्ती का शोल्डर लेना है और आर्म होल लेना है। बाकी जो चीज़ें हैं वो सेम आपको वैसे ही रखनी है, बस शोल्डर और आर्म होल कैसे लेना है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो, ये कुर्ती की लंबाई है, जितनी आपको लंबाई रखनी है आप उस हिसाब से रख सकते हो। नीचे की साइड फोल्डिंग का आप यहाँ पे रख लेना। ठीक है, अब यहाँ से शोल्डर, जितना भी आपका फुल शोल्डर है, ठीक है, उसमें +1 करके उसका हाफ करके आपको यहाँ पे लेना है। अगर आपका शोल्डर 14 इंच है तो आप 15 करना और उसका हाफ करके 7.2 आएगा शायद। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे मार्क कर देना है। हाफ इंच आपको यहाँ से डाउन जाना है। 3 इंच पे आपको नेक की विड्थ का मार्क करना है और इसको ऐसे मिला देना है। ये केवल हाफ इंच जाना है डाउन। ठीक है, अब यहाँ से अब देखो जितना आपने शोल्डर लिया है, मान लो 7 इंच है आपका शोल्डर, तो आर्म होल आपको कितना लेना है? 7.5। ठीक है, अगर 7 इंच आपका शोल्डर है तो आपको हाफ इंच बढ़ा के लेना है। यहाँ पर 7.5 लेना है आपको, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, हाफ इंच हमारा डाउन हो जाएगा तो 7 इंच ही हमारा रह जाएगा। क्लियर है? जितना आपका फुल शोल्डर है उसमें +1 करना। अगर आप 3 इंच से ऊपर का नेक बना रहे हो तो आपको +1 करना कंपलसरी है क्योंकि फिर आपका जो शोल्डर है वो टाइट नहीं होगा। और अगर आप 3 इंच 4 इंच 5 इंच तक बना रहे हो तब आपको फुल शोल्डर का हाफ लेके तब मार्क करना है। ठीक है, अब शोल्डर जितना आपने शोल्डर लिया 7 इंच, अगर आपने शोल्डर लिया तो 7.5 पे आपको यहाँ से यहाँ तक मार्क करना है। हाफ इंच हम यहाँ से डाउन कर देंगे, 3 इंच पे नेक ले लेंगे। अब यहाँ से सिंपल हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। जो भी हमारा यहाँ पे आया चेस्ट का 9 इंच, तो 9 इंच हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, और 1.5 इंच या 2 इंच जितना आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है वो ले लेना है।
7 इंच पे हमारा वेस्ट का होगा, 7 इंच पे हमारा हिप का होगा। तो वेस्ट का यहाँ पे 7.7 है और हिप का हमारा यहाँ पे आएगा 9.3। बस इस तरीके से मिला देना है, मतलब जैसे हम सिंपल मार्किंग करते हैं कुर्ती की, सेम वैसे ही। अब आर्म होल का कैसे करोगे आप मार्क? ये जो हमारा ये वाली लाइन है, इससे 1/2 इंच अंदर आपको जाना है, इसे ऊपर तक मिलाना है और यहाँ से 1/2 इंच पे आपको एक फ्रंट आर्म होल की शेप दे देनी है और यहाँ से 1/2 इंच पे आपको बैक आर्म होल की शेप दे देनी है। बस बिल्कुल सिंपल है, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। मतलब ये अगर आप पहली बार बना रहे हो ना कोई भी कुर्ती, सिंपल कुर्ती, आप अगर आपका पैक नेक है तब आप सेम इसी तरीके से बनाना, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ठीक है। और अगर आपका मीडियम से थोड़ा सा या हैवी साइज़ है, मीडियम साइज़ में या हैवी साइज़ है, तब आप पैक नेक में क्या करते हो, बैक वाला पार्ट ना 1 इंच ज़्यादा रखना है आपको, बैक वाला पार्ट सिर्फ यहाँ से, तो आपका जो गला पीछे की साइड जाता है वो वाला नहीं जाएगा। और अगर स्मॉल साइज़ है, जो कि मेरा स्मॉल साइज़ है, तब आपको ये एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है, तब आप सिंपल इस तरह से मार्किंग करोगे ना तो भी आपका नेक बिल्कुल परफेक्ट आएगा। हैवी साइज़ में ज़रूरत पड़ती है कि आपको बैक वाला पार्ट आप पैक नेक में या फिर कॉलर वाले नेक में बढ़ा के लेते हो। ये क्लियर हुआ? ठीक है। अब यहाँ से फिर आपको, क्योंकि ये ए लाइन है हमारी कुर्ती, तो फिर यहाँ से हम इस तरह से बढ़ा करके और तब यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं, देखो ऐसे करके। ठीक है। स्ट्रेट होती है तो हम ऐसे करते हैं और ए लाइन होती है तो हम इस तरह से लेते हैं। पर ये वाली जो मैंने आपको निशान लगाने बताए, सिंपल किस लिए बताया, शोल्डर कैसे लेना है, आर्म होल कैसे लेना है। जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसमें +1 करेंगे और फिर उसका हाफ आप शोल्डर ले लेना और जितना आपने शोल्डर लिया है उससे ½ इंच ज़्यादा आपको लेना है आर्म होल। थोड़ा सा मैं आपको ना मार्किंग दिखा भी देती हूँ पेपर पे कटिंग करके कि कैसे करनी है। तो देखो कुर्ती कैसे कटिंग करनी है उसके लिए मैं आपको पहले पेपर पे कटिंग करके बताऊंगी। ठीक है। क्योंकि फैब्रिक हमारा बहुत ज़्यादा लेंथ ज़्यादा थी तो शायद उतना समझ में ना आया हो। ओके। अब देखो आपको चाहिए एक पार्ट फ्रंट के लिए, एक पार्ट बैक के लिए। तो जो आपका फैब्रिक है उसमें आपको पहले मार्किंग करनी है, जितनी भी लेंथ आपको चाहिए। तो आपको 2 पार्ट इस तरीके से कट कर लेने हैं। ओके। मैंने 2 पार्ट कट कर लिए थे, एक साथ कटिंग नहीं करनी है, अलग अलग करनी है। 2 पार्ट कट कर लिए, लेंथ आपको इंक्लूड करनी है जो फोल्डिंग के लिए आपको ले लेनी है। ओके। तो अब ये पार्ट को ना, ये लंबाई वाली साइड है हमारी ये, और ये चौड़ाई वाली साइड है हमारी। ठीक है। चौड़ाई वाली जो विड्थ वाली साइड होती है फिक्स होती है, लेंथ आपकी कितनी भी हो सकती है, तो लेंथ आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये आपको 2 फोल्ड करना है ऐसे। ओके। यहाँ पे आपने इसको 2 फोल्ड कर दिया। ठीक। अब देखो, अब एक पार्ट ये है हमारा और ये है हमारी बंद वाली साइड। ठीक है। ये हमें इस तरीके से रखना है, ये हमारी बंद साइड है और ये हमारी खुली साइड है। कपड़ा किस तरह से रखा है बहुत ध्यान से देखना है। ओके। ये हुआ, ये है हमारा बैक पार्ट। ठीक। अब लेना है हमें दूसरा पार्ट, ये भी मैंने 2 फोल्ड किया हुआ है ऐसे। ओके। और ये हमारा बंद वाली साइड है, तो मैं इसमें ना ऐसे मार्क कर दूंगी और ये है हमारी बंद वाली साइड। तो ये वाली साइड ऐसे रखी है। अब ये जो बंद वाली साइड है यहाँ पे आपको मार्क करना है 4 इंच पे, यहाँ से यहाँ तक 4 इंच पे आपको ऐसे मार्क कर देना है। ठीक है। और फिर हम इसमें ना निशान लगा लेंगे। ये 4 इंच पे ऐसे लगा लूँगी मैं। ये यहाँ से यहाँ तक 4 इंच पे निशान लगा लेना है आपको। और फिर क्या करना है, जो दूसरा वाला पार्ट है ये खुली वाली साइड है, ये वाली साइड आपको, ये जो हमने यहाँ पे 4 इंच पे मार्क किया है इस तरीके से रख देना है इसके ऊपर ऐसे करके। ठीक है। ये इसके ऊपर आ गया हमारा पार्ट। ओके। ये अब ये हमारी बंद साइड है, ये हमारी खुली साइड है। देखो ऐसे, ये हमारा फ्रंट पार्ट होगा और ये हमारा बैक पार्ट होगा। ठीक। अब क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमें क्या करना है, योक पार्ट हमारा 13 इंच का रहेगा। मतलब समझ लो यहाँ से यहाँ तक हमारा 13 इंच है ये, तो ऊपर का पार्ट हमें अलग से कट करना है। यहाँ से साइड से हमारा कपड़ा बच जाएगा काफ़ी सारा यहाँ से, तो इसमें से हमारा ये योक पार्ट भी कट हो जाएगा। और नीचे गैदरिंग के लिए नीचे यहाँ से यहाँ तक जितना भी हमारा ये वाला कपड़ा है जो हमने यहाँ पे नहीं लिया है, ये भी हमारा इस साइड से कटिंग होगी। ठीक है। अब ये जितना आपका यहाँ से चौड़ा है इसका डबल आपको
आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ना आपके बीच में गैदरिंग आ जाएगी, तो एक गैदरिंग वाला पार्ट हो जाएगा आपका। ये ऊपर योक पार्ट हो जाएगा, नीचे आपका गैदरिंग वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हमें योक पार्ट में यहाँ पे नेक वगैरह बनाना है, फिर गैदरिंग वाला पार्ट इसमें अटैच कर देना है, उसके बाद हम साइड वाला पार्ट अटैच करेंगे, वो आपको सिलाई के टाइम समझ में आ जाएगा। अब देखो कैसे कपड़ा रखा है, इस तरह से। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से आपको लेना है यहाँ से 7 इंच पे शोल्डर, 7.5 इंच पे हम यहाँ से आर्म होल लेंगे, 1/2 इंच यहाँ से डाउन करेंगे, 3 इंच पे यहाँ पे नेक का निशान लगाएंगे ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ से हमारी हो जाएगी चेस्ट, यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से 7 इंच पे यहाँ से, और फिर यहाँ से ऐसे कमर का आएगा हमारा, और फिर रुको 1 मिनट, यहाँ से हमारी ये हो जाएगी चेस्ट वाली लाइन, चेस्ट वाली लाइन। फिर यहाँ से 7 इंच पे हमारी हो जाएगी वेस्ट वाली लाइन, ठीक है। ये 1.5 इंच ले लेंगे एक्स्ट्रा हम, और ये हो जाएगी यहाँ से हमारी हिप वाली लाइन, और ये इस तरह से जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी हिप वाली लाइन। ये समझ में आ रहा है? देखो अब यहाँ से हमारी जो चौड़ाई है वो हमें इस तरह से बढ़ा देनी है नीचे तक, ठीक है। काफ़ी अच्छी चौड़ाई यहाँ से मिल जाती है, इस तरह से हो जाएगी हमारी चौड़ाई, ठीक। तो अब देखो, अब यहाँ से कितनी चौड़ाई आपको रखनी है, तो आपको देखना है ये जो बैक वाला पार्ट है ना आपका, यहाँ पे यहाँ तक है, यहाँ तक, ये यहाँ तक है, तो ये चौड़ाई आप इतनी ही रख पाओगे, क्योंकि हमारे दोनों पार्ट है ना यहाँ तक। देखो चौड़ाई जहाँ तक आपकी यहाँ पे है उतना ही आपको यहाँ पे निशान लगा रहा है, ये इसको नहीं करेंगे, ये इतना, ये हमारी यहाँ तक हम चौड़ाई बढ़ा सकते हैं इसकी, ओके। तो हम इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे, ओके। ये वाला नहीं है। अब ये जो यहाँ पे हमने आर्म होल का निशान लगाया, 1/2 इंच अंदर जाएंगे, इसको हम ऐसे भी लाएंगे, यहाँ से 1/2 इंच पे फ्रंट आर्म होल की, और यहाँ से 1/2 इंच के बैक आर्म होल के हम शेप देंगे, ओके। ये हमने शेप दे दी है। अब इसको हम कट करेंगे, देखो यहाँ से हम कट करेंगे इस तरीके से। अभी फ़िलहाल हम बाहर वाला ही कट करेंगे, बाद में हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। पूरी कटिंग करने के बाद ये, ठीक है। अब इसमें से ये जो बैक वाला पार्ट है ना, इसमें से तो कम कपड़ा बचेगा, पर ये जो फ्रंट वाला पार्ट है इसमें जो ज़्यादा कपड़ा बचेगा, क्योंकि हमने ये पहले से ही कम करके रखा है, ठीक है। अब देखो ये हमारा हो जाएगा बैक वाला पार्ट, और ये हो जाएगा हमारा फ्रंट वाला पार्ट। ये 2 पार्ट है हमारे, ठीक है, फ्रंट के यहाँ पे, और ये हमारा बैक वाला पार्ट है, ओके। बैक वाला पार्ट हमारा स्ट्रेट ही रहेगा, ये ऐसे करके, ये, और ये जो फ्रंट वाला पार्ट है ये हमारा इतना है। अब क्या करेंगे, देखो अब इसको हम, अब इसको ऐसे ही रखेंगे, ओके, ऐसे ही रखेंगे इसको। अब ये वाला जो नीचे वाला पार्ट होगा ना, उसमें कम ही कपड़ा बचेगा, तो इस वाले कपड़े में से आप यहाँ का निकाल सकते हो अगर ज़्यादा चौड़ाई है, या फिर और चीज़ों के लिए नेक वगैरह बनाने के लिए आराम से निकाल सकते हो। पर ये जो फ्रंट वाला पार्ट है इसमें से काफ़ी सारा आपका यहाँ पे कपड़ा बच जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको कपड़े को रखना है ऐसे उल्टा करके, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके रखना है। अब यहाँ से 13 इंच का ये वाला पार्ट है, ये आपको इस वाले कपड़े में से काट लो या इसमें से काट लो, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। और फिर 13 इंच का ये आपको कट कर लेना। उसके बाद जो नीचे वाला कपड़ा है, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक, ये आपको इस वाले कपड़े में से काटना है। तो ये आप कैसे करोगे, देखो यहाँ से 13 इंच कितना था, यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले तो हम इसको कट कर लेंगे। 13 इंच ऊपर के लिए हमारा अलग से निकल जाएगा, क्योंकि उसकी चौड़ाई तो हमें कम ही चाहिए, 5 इंच चाहिए, इसमें से निकल जाएगा, 5.2 चाहिए तो इसमें से निकल जाएगा। अब ये वाला जो कपड़ा बचा है हमारे पास, यहाँ पे ऐसे रख लो, चाहे आप ऐसे रख लो, ठीक है, ऐसे रखेंगे क्योंकि यहाँ से हमारी चौड़ाई है। अब 13 इंच यहाँ तक था हमारा, ये हमने इसमें से कट कर लेंगे यहाँ के लिए, इसमें से। और अब जो नीचे की गैदरिंग आएगी, देखो ये काफ़ी चौड़ा हो जाएगा, हमारे डबल में है ना ऐसे चौड़ा, तो यहाँ पे गैदरिंग निकल जाएगी। ये हमारा इससे डबल से भी थोड़ा ज़्यादा ही होगा, ठीक है।
तो अब यहाँ पे हम रखेंगे, यहाँ पे। अब ऊपर की साइड से तो ज़्यादा चौड़ा है, ये नीचे की साइड से कम है, तो ये जो नीचे की साइड से कम है आप इस तरह से देख लो कि नीचे से कितना है, ये ऐसे रख के देखो, और जितना भी नीचे है उसके बराबर हम इसको कर लेंगे, मतलब ऐसे कर लेंगे हम बराबर, ऐसे इसको हम हटा देंगे। अब देखो, अब ये हमारा बिल्कुल बराबर आ गया है ना। इस साइड वाला चौड़ा कपड़ा होगा, इस साइड वाला कम होगा। अब हमें इसे उल्टा करके रखना है, अब क्योंकि हमें ये बिल्कुल बराबर चाहिए, ये ऐसे हो जाएगी हमारी गैदरिंग, ये हमें बिल्कुल बराबर चाहिए ऊपर नीचे से। तो हम जो नीचे वाला साइड है, जितना कपड़ा नीचे की साइड है उतना ही हम ऊपर से चेक कर लेंगे कि कितना है, हमारा बराबर आना चाहिए। फिर ये वाली हमारी यहाँ पे गैदरिंग आ जाएगी सेंटर वाले पार्ट में। तो समझ आया, इस वाले पार्ट से हमारा ये ऊपर का पार्ट बन जाएगा और इस वाले पार्ट से हमारे नीचे की गैदरिंग आ जाएगी, ठीक है। बाकी इसमें से हम नेक वगैरह बना लेंगे, और अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो उसमें से आप स्लीव वगैरह कट कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कटिंग करनी है। तो ये वाला तरीका समझ में आया, ठीक है। ये जो फ्रंट में ये वाला जो गैदरिंग निकालनी है, साइड वाले कपड़े से हमें निकालनी है। ओके, वीडियो में शायद उतना अच्छे से ना समझ में आए, इसलिए मैंने आपको बताया जो साइड वाला कपड़ा है उसमें से ये सारी आगे की कटिंग निकल जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये हमारी कटिंग इस तरीके से कंप्लीट है। अब मैं आपको सिखाऊंगी फैब्रिक के ऊपर कटिंग कैसे करनी है। यहाँ पे मैंने फैब्रिक लिया है और फैब्रिक को मैंने इस तरीके से 2 फोल्ड कर दिया है। ये हमारी खुली साइड है और इस साइड हमारी बंद साइड है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रख लेना है। लेंथ आपको अपने हिसाब से ले लेनी है। तो ये हमारा एक पार्ट है, दूसरे पार्ट के लिए मैंने एक और फैब्रिक इस तरीके से कट किया। तो जितनी लेंथ आपको चाहिए उससे आपको नीचे फोल्डिंग का भी एक्स्ट्रा ले करके उस हिसाब से आपको लेना है। 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, ठीक है। 1 या 1.5 एक्स्ट्रा ले लो आप फैब्रिक। तो हमारी बंद साइड है, इस तरीके से मैंने रख दिया है। अभी जो बंद वाली साइड है यहाँ पर हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। आपको 4 इंच पे ही मार्क करना है। ये बंद साइड है, बंद साइड से हम 4 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से। अब ये मैंने पूरे में मार्क कर दिया। अब जो दूसरा वाला फैब्रिक है उसको हम, मतलब ये 2 फैब्रिक कट किए हुए हैं, तो दूसरा वाला फैब्रिक हम इसके ऊपर इस तरीके से रख लेंगे ऐसे करके। ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है ये हमारा है बैक पार्ट और ये है हमारा फ्रंट पार्ट, ठीक है। ये 4 इंच मैंने यहाँ पे कम किया है और इसको इस तरीके से, ये हमारी खुली साइड है ये वाली, तो ये खुली साइड मैंने इस तरीके से इसके ऊपर रख दी है। अब जब हम इसको कट करेंगे, कट करने के बाद ये जो सेंटर वाला पार्ट है हम अलग से फैब्रिक कट करके इसमें जॉइन करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास उसमें हम गैदरिंग डालेंगे, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा हम रखेंगे। जैसे यहाँ पे 4 इंच है तो हम 5 इंच लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब हम इसके साथ जो हमारा फ्रंट पार्ट है, योक पार्ट है, जब हम जोड़ेंगे तो हमारा 1/2 इंच तो ये वाला जाएगा सिलाई में, और जो हम कटिंग वाला पार्ट है वो भी हमारा 1/2 इंच जाएगा सिलाई में। तो 1 इंच हमारा यहाँ पे टोटल सिलाई में जाएगा। तो इसलिए हमें ये 4 इंच है तो हमें 5 इंच लेना है। अगर आप इसको 5 रखोगे, जैसे हैवी साइज़ है आपका, तो आप इसको 5 भी रख सकते हो। फिर आपको जो अलग से फैब्रिक में कट करूँगी ना, तो वो आपको फिर 1 इंच ज़्यादा लेना है, ठीक है। अभी मैं आपको फैब्रिक कटिंग करके दिखाऊँगी तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी ये समझ लो, ये बंद वाली साइड वाला हमारा बैक पार्ट है और ये खुली साइड वाला हमारा फ्रंट पार्ट है, और मैंने इस तरह से 4 इंच पे मार्क किया और इसको इस तरह से रख दिया। अब हम यहाँ पे शोल्डर आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी यहाँ पर इस तरीके से, ये ठीक है। अब यहाँ से आपका जो भी शोल्डर है, आपका जो भी फुल शोल्डर है उसका आपको हाफ करके लेना है, ठीक है। अब बैक नेक मैं यहाँ पे छोटा ही रखने वाली हूँ। अगर आप और छोटा रखोगे तो आप 1/2 इंच प्लस करके भी यहाँ पे मार्क कर सकते हो। जैसे मेरा फुल शोल्डर है 14 इंच, तो मैं 7 पे यहाँ पे मार्क करूँगी। आप 7.5 पे मार्क कर सकते हो, और आप बैक नेक 1 इंच या 1/2 इंच रखना चाहते हो। मैं 3 इंच रखूँगी, इसलिए मैं यहाँ पे 7 इंच ही लूँगी। और अब यहाँ से हमें 1 इंच डाउन करना है ये, और यहाँ से नेक की विड्थ मैं 3 इंच पे लगाऊंगी ऐसे। और इसको हम ऐसे मिला देंगे, ठीक है। ये अब यहाँ से हम
पैक नेक आर्म होल फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसमें, क्योंकि ये हमारी पैक नेक कुर्ती है, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला रहेगा चेस्ट डिवाइड 6 + 1 रहेगा। तो हमारी यहाँ पे चेस्ट है 33, तो डिवाइड हम 6 करेंगे प्लस 1 करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 6.5। तो हम यहाँ पे 6.5 पे ऐसे मार्क करेंगे, ये हमारा ऐसे ये 6.5, ठीक है। ये हमारी चेस्ट लाइन बन जाएगी। तो अब हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे, ये हमारी है यहाँ पे चेस्ट लाइन, ठीक। अब चेस्ट की मार्किंग हमें यहाँ पे करनी है। तो चेस्ट है यहाँ पे 33 और इसमें लूजिंग आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हो। मैं 3 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा लूज़ चाहिए, तो 3 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी। 36 होगा, डिवाइड 4 करेंगे तो 9 आएगा। तो हम यहाँ पे 9 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे और फिर 1.5 इंच लूँगी मैं एक्स्ट्रा सिलाई के लिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लूँगी, 1.5 इंच। अब यहाँ से 7 इंच पे हमारी कमर का होगा निशान और यहाँ से 7 इंच पे हमारी हिप का निशान होता है, ठीक है। से कमर है 28, डिवाइड उसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे 2.5 की, तो होगा 30.5 और डिवाइड 4 करेंगे 7.6 आएगा। तो 7.6 पे मैं यहाँ पे मार्क करूँगी और 1.5 इंच एक्स्ट्रा होगा हमारा सिलाई के लिए ये। और ऐसे हम हिप की मार्किंग करेंगे। तो हिप हमारे 35 है, यहाँ पे 35 में हम 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे और डिवाइड 4 कर देंगे, 9.1 आएगा। तो यहाँ पे 9.1 ऐसे आएगा और 1.5 इंच ऐसे, ठीक है। अब इन निशानों को हम आपस में ऐसे मिला देंगे। ठीक है, यहाँ से हमें इस तरीके से शेप देनी है और यहाँ से ना थोड़ा हम ऐसे शेप देते हैं इस तरीके से। ये जो हमारा ऐसे रहेगा बाहर को नहीं करना है, हमें अंदर को करना है, ऐसे करके ये हमारी शेप हो जाएगी। अब ये जो हमारा आर्म होल था यहाँ पे, अब आर्म होल के हम मार्किंग करेंगे। इसका हम लेंगे सेंटर, सेंटर पर हम एक मार्क करेंगे और यहाँ से हम 1 इंच पे अंदर जाएंगे और एक 1/2 इंच पे अंदर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से भी हम 1/2 इंच पे अंदर जाएंगे, ओके, ऐसे होगा। अब यहाँ पे हमें क्रॉस मार्क करना है। तो ये जो हमने 1/2 इंच अंदर ऐसे मार्क किया है यहाँ पे, तो यहाँ से फ्रंट जो मेरा आर्म होल है उसमें क्रॉस जाएगा 1 इंच और जो बैक है उसमें 0.75, ठीक है। ये सारी मार्किंग मैंने बताई हुई है किस तरह से करनी है, ये आपको चार्ट के अकॉर्डिंग करनी है। तो अब यहाँ पर हम इस तरीके से ये हमारी फ्रंट आर्म होल की और ये है हमारी बैक आर्म होल की, ठीक है, मार्किंग। ये हो गया हमारा। यहाँ से हम हल्का सा इस तरीके से जाएंगे, स्ट्रेट करेंगे इसको। ज़्यादा अगर ये साइड में जा रहा है तो इसको स्ट्रेट करके फिर हमें कट करना है, ठीक है। फ्रंट आर्म होल की मार्किंग हो गई, बैक आर्म होल की मार्किंग हो गई हमारी। देखो ये जो लाइन है इसका हमने सेंटर लिया, सेंटर से यहाँ पे 1/2 इंच अंदर आना है बैक पार्ट के लिए, जो बैक वाली हम शेप देंगे, और 1/2 इंच और अंदर आना है फ्रंट आर्म होल की शेप के लिए। अब ये जो लाइन स्ट्रेट जा रही है इससे 1/2 इंच अंदर आना है और यहाँ से हमें फ्रंट क्रॉस कितना जाना है, ठीक है, आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट देख करके, और तब आपको ये मार्किंग करनी होती है। तो हमारा जो चार्ट है उसमें फ्रंट जो हमारी क्रॉस जाएगा वो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 0.25 इंच, ठीक है, मतलब 0.75, और यहाँ से बैक में आएगा हमारा 1 इंच का मार्क, ठीक है। तो यहाँ से 1 इंच पे मैंने इस तरीके से शेप दे दी है। अब ये हमारा ऊपर का तो कंप्लीट हो गया। नीचे की साइड हम आएंगे।
अब देखो यहाँ पे, अब नीचे की साइड हम आएंगे। अब नीचे से हमें, क्योंकि ए लाइन में बनाना है, तो हमें यहाँ से बढ़ानी पड़ेगी चौड़ाई। तो कितनी बढ़ाएंगे, ये देखो यहाँ पे जो हमारा बैक वाला पार्ट है, जहाँ तक ये आ रहा है, इसको उठा के देखें तो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे और फिर इसको हम बिल्कुल ऐसे मिला देंगे। ये वाली जो हमारी यहाँ से मार्किंग आएगी ना, ये देखो कमर वाली को हम यहाँ पे मिला देंगे। इसको ध्यान नहीं रखें, कमर वाली को मिलाएंगे ऐसे करके हल्का सा। वैसे यहीं से जा रहा है, अगर आपका ऊपर से जाए तो ऊपर को जाने देना, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से हम मिला देंगे इसको। अब देखो यहाँ से आपको स्ट्रेट देखना है कितना है, 26। तो अब यहाँ से 26 यहाँ पे आएगा। तो अब यहाँ पे हम इस तरीके से इसमें शेप दे देंगे ताकि हमारा यहाँ से पॉइंट ना बने। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम बस सिंपली कट कर देंगे। यहाँ पे हमारी कटिंग हो गई है कुछ इस तरीके से। इसकी फ्रंट वाली जो शेप है वो मैं बाद में कट कर लूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने बाहर से इसको कट किया है। ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ठीक है। पूरा मैं आपको इसको दिखाऊं तो इस तरीके से हमारी ए लाइन में इसकी कटिंग हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ से 13 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है, क्योंकि 13 इंच पे हमें यहाँ के लिए ना, टॉप पार्ट के लिए अलग से फैब्रिक कट करना है। तो वो मैं इसी में से नीचे से कर लूँगी कट, ठीक है। 13 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है इस तरीके से। अब ये जो हमारा नीचे वाला पार्ट था, ठीक है, वो हम इस तरीके से रखेंगे यहाँ पर ऐसे सेट करके 13 और 1 इंच, क्योंकि हमारा हाफ इंच ऊपर सिलाई में भी जाएगा। जो हमारा ऊपर वाला पार्ट होगा उसमें हाफ इंच हमारा ये जब जुड़ेगा तो हाफ इंच यहाँ पे कम हो जाएगा। तो हमें ना हाफ इंच बढ़ा करके रखना है ऐसे, ठीक है, ऐसे करके। या फिर आप नीचे ही हाफ इंच ले लेना एक्स्ट्रा, मैं नीचे ही ले लूँगी। अब इस तरीके से यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ से देखेंगे हमें कितनी लंबाई चाहिए, तो ये यहाँ तक है लंबाई, ठीक है। अब हम केवल हाफ इंच बढ़ाएं, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा ना, तो मैं हाफ इंच यहाँ बढ़ा के और तब इसको स्ट्रेट कट कर दूँगी। इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने कट कर दिया, हाफ इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा। अब यहाँ पे जितना चौड़ा नीचे से है ये, इतना ही आपको ऊपर से नाप करके निशान लगा देना है, क्योंकि हमारे बराबर होना चाहिए ना। ये है 7 इंच, 7.1 ही है ये हमारा, 7.2। तो इतना ही मैं ऊपर मार्क कर दूंगी। सेवन पॉइंट 2। या इस तरीके से आप इसको रख लो ऐसे। अभी केवल निशान लगाने के लिए रखा है मैंने। 7.5 ही आ रहा है, बल्कि 5 ही कर लेती हूँ, 7.5। ये देखो मैंने यहाँ पे ना इसको कट करके अलग निकाल दिया। अब ये हमारा हो जाएगा यहाँ के लिए इस तरीके से। ये हमारा यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। ये हम फ्रंट में लगाएंगे और ये हमारा डबल है, देखो ऐसे। तो गैदरिंग आ जाएगी हमारी फ्रंट पार्ट में। ये वाला पार्ट हम इस तरह से कवर कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे। तो ये हमारी इस तरीके से आती है कटिंग। ये देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारा फ्रंट में लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब यहाँ के लिए 13 इंच मुझे रेडी चाहिए, ठीक है। तो मैं 14 इंच पे इसको कटिंग करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा हमारा नीचे भी सिलाई में जाएगा, ओके। अगर आपको इसको रखना है तो जैसे यहाँ से यहाँ तक 13 इंच है ना, तो
तो इसमें आप 13.5 ले लो, क्योंकि हाफ इंच हमारा जब हम नीचे वाले पार्ट के साथ जोड़ेंगे तो इसमें हमारा हाफ इंच कम हो जाएगा। ठीक है, तो 13 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया है, तो 13.5 इंच की लंबाई मैं यहाँ से यहाँ तक रखूँगी। ओके, ये देखो, ये जो यहाँ से यहाँ तक अब हमारा बचा है, इसमें हम नेक पे डिज़ाइन बनाएंगे। ये नीचे की हमारी यहाँ पे गैदरिंग आ जाएगी, ये नीचे का पार्ट है हमारा, और ये ऊपर का पार्ट अब हम कट करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 13 इंच पे मैंने निशान लगाया था, तो 13.5 की मैं लंबाई लूँगी, और ये जो चौड़ाई में लेने वाली हूँ ये लूँगी मैं 5 इंच की। ये हमारा 4 इंच है, तो मैं 5 इंच की लूँगी डबल फोल्ड करके। ठीक है, डबल फोल्ड करके 1 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि हाफ इंच हमारा यहाँ पे जॉइंट में भी जाएगा, तो हमारा बिल्कुल जितना हमें चाहिए उतना हमारा रेडी रह जाएगा। समझ में आया? अगर आप ये 5 इंच पे, जैसे बहुत हैवी साइज़ है तो आप ये 5 इंच पे भी निशान लगा सकते हो। फिर आपको जो ऊपर वाला फैब्रिक जो अलग से आप कट करोगे 6 इंच का आप रखना, 1 इंच ज़्यादा। देखो, ये मैंने यहाँ पे कट कर लिया है, और ये कुछ इस तरीके से आएगा। देखो यहाँ पे ये हमारा ऐसे आएगा, यहाँ से हमारा हाफ इंच सिलाई में जाएगा, और ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे करके आप हाफ इंच नाप करके यहाँ पे सिलाई का रख लो, तो ये हाफ इंच यहाँ पे हमारा सिलाई में चला जाएगा, और ये ऊपर हमारा इसमें जॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला जो है, ये देखो, ये हमारा बिल्कुल रेडी है। पर जब हम इसमें ऐसे जॉइंट करेंगे यहाँ पे, तो हाफ इंच ये जाएगा और हाफ इंच ये जाएगा हमारा सिलाई में, इस तरीके से। तो 1 इंच हमारे यहाँ पे कम हो जाएगा। अब मैंने थोड़ा सा और लिया, मतलब मैंने 5.2 पे इसको कट किया है। 0.2 मैंने एक्स्ट्रा इसलिए लिया क्योंकि यहाँ बीच में ना हम पोटली बटन लगाएंगे, तो थोड़ा सा हमारा यहाँ पे भी सिलाई में जाएगा, इतना सिलाई में जाएगा 0.2। ठीक है, इतना सिलाई में जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हल्का सा 0.2 ज़्यादा लिया है, मतलब 5.2 लिया है मैंने इसको। 4 इंच हमें यहाँ के लिए रेडी चाहिए, 4 इंच मैंने यहाँ पे कम किया था, तो 5 इंच लिया है मैंने, क्योंकि हाफ इंच यहाँ पे हमारा सिलाई में चला जाएगा दोनों साइड का, तो 1 इंच हमारा पूरा कम हो जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पे पूरा 4 इंच रह जाएगा फिर। पर हमें यहाँ पे भी थोड़ा सा डिज़ाइन बनाने के लिए आगे भी हमारा सिलाई में इधर से जाएगा, तो इसलिए 0.2 मैंने एक्स्ट्रा लिया है, तो बिल्कुल रेडी, हमारा जितना हमें चाहिए उतना ही रह जाएगा। ओके, तो ये हमारा ऊपर का पार्ट हो गया, ये हमारा नीचे गैदरिंग के लिए हो गया। ये हमारी यहाँ पे बंद साइड है, और ये हमारी इधर से खुली साइड है, ये ऐसे। ठीक है, तो अब इस तरीके से हमारी कुर्ती की बिल्कुल कटिंग कंप्लीट है। अब बस इसकी स्लीव हमें कट करनी है। ओके, और इसके साथ में सेम ऐसे ही पैंट बनाने वाली हूँ। तो ये जो पैंट है वो बिल्कुल अलग तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट जो बाहर को लुक आता है ना स्ट्रेट पैंट का, तो वैसा वाला पैंट मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने अब तक नहीं बनाया, बहुत पहले बनाया था, तो वो आप ज़रूर से देखना। ठीक है, यहाँ पे मैंने कैनवास पेपर लिया है, डबल फोल्ड कर दिया है, और पूरी जो लंबाई नेक की रखी है 13 इंच रखी है मैंने, 13.5, और ऊपर से मैंने 3 इंच लिया है, यहाँ पे 4.5 लिया है, 0.75 मैंने यहाँ से बढ़ा दिया है। ठीक है, और इस तरह शेप कर दी नीचे तक, 13 इंच तक मैंने ये पूरी शेप नीचे तक दे दी है। ठीक है, ऊपर का जो है, ऊपर का पार्ट मैंने 4.5 लिया है, और नीचे से मैंने 2 इंच पर ये शेप दे दी है। नेक इस तरीके से आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अब मैंने इसको फैब्रिक के ऊपर चिपका लिया है, साइड से आपको ये फोल्ड कर देना है और स्टिच कर देना है। तो दोनों साइड से मैंने इसको फोल्ड करके स्टिच कर दिया है, और इतना मैंने इसको रेडी कर लिया है। अब किनारे पर आपको सिलाई लगा देनी है यहाँ पर, और साइड में भी केवल 0.2 इंच ही आपको फैब्रिक रखना है। ओके, अब किनारे पे मैं सिलाई लगा दूँगी, बिल्कुल किनारे पर आपको लगाना है, और कैनवास के ऊपर आपको ये नहीं रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ तक आपको शेप देनी है, यहाँ तक। ठीक है, ये जो लंबाई मैंने ली है 4.5 इंच तक ली है, और ये जो नीचे की साइड ये शेप मैंने दी है, ये मैंने 2 इंच तक दी है। ठीक है, आपको इतनी ही देनी है, और इसकी चौड़ाई आप 0.7 या 1 इंच या हाफ इंच रख सकते हो, जितना आपको कम या ज़्यादा ये डिज़ाइन पसंद है। अब नीचे तक हम ये पूरी सिलाई कर देंगे। ये टोटल जो पूरा फैब्रिक मैंने लिया है ना, इसकी लंबाई 13.5 है, जितना हमारा मेन फैब्रिक है उतना ही आपको ये पूरा लेना है। ओके, अब दोनों साइड मैंने इस तरीके से इसको रेडी कर दिया है। अब यहाँ से हम नेक जैसे सिंपल तरीके से बनाते हैं वैसे ही बनाना है, हल्का हल्का हमें कट देना है यहाँ पे,
और अंदर वाला सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे और थोड़ा थोड़ा सा ही हम यहाँ पे मार्जिन छोड़ेंगे, 1/2 इंच से भी कम छोड़ना है हमें यहाँ पर, और पूरे में हम इसको कट करके अलग कर देंगे। अब यहाँ पे भी आपको हल्के हल्के कट लगाने हैं, जहाँ पे घुमाव होता है वहाँ पे आपको कट लगाने ज़रूरी है। कट लगाते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपने जो सिलाई की है सिलाई पे कट नहीं लगना चाहिए आपका। और पूरे में मैंने यहाँ पे कट लगा दिए, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको सीधी की साइड घुमाओगे और इसको रेडी कर लोगे। दोनों पार्ट में सेम इसी तरीके से आपको रेडी कर लेना है, ठीक है। दूसरे पार्ट में भी हम सेम ऐसे ही अंदर वाला पार्ट कट कर देंगे और इसको हम रेडी करेंगे। इसको अब आपको अंदर फोल्ड करना है और इस पे ना आप प्रेस कर लेना, अच्छे से इसको बाहर निकालना है और फिर आप इसमें प्रेस कर देना। तो प्रेस करने से बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा और बहुत ही इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। तो पूरे में इस तरीके से आपको इसको रेडी कर लेना। मैं प्रेस करने के बाद आपको दिखाऊंगी इसका जो फाइनल लुक होगा, बहुत फिनिशिंग से आपको ये दिखेगा। तो देखो प्रेस का मैंने कर ली है। अब नीचे के लिए मैंने ये फैब्रिक एक साइड से सिल दिया है और दूसरी साइड से भी। इस तरह से आपको एक चौड़ी पट्टी रेडी कर लेनी है और जो हम इसके नीचे लगाएंगे, ठीक है, यहाँ तक। अब दूसरा वाला साइड भी मैंने इसी तरीके से रेडी कर रखा है, तो दूसरा वाला पार्ट भी हम ऐसे लगाएंगे और ये जो हमने ये पट्टी रेडी की है वो हमें इसके नीचे की साइड लगानी है, ठीक है। और इसी के ऊपर हम यहाँ पे फैब्रिक बटन लगा सकते हैं या फिर आप पोटली बटन लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। एक साइड से आपको ये स्टिच कर लेना है इसमें, और मैं यहाँ पर ना पोटली बटन बना करके रेडी करूँगी। देखो एक साइड मैंने रख करके ना स्टिच लगा दिया है। अब दूसरी साइड हम इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे, पर इसके अंदर हम पोटली बटन लगाएंगे। ओके, पोटली बटन कैसे तैयार करते हैं बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बताऊँगी। तो मेरे पास थर्माकोल की बॉल्स है, या आपको स्टेशनरी वगैरह की शॉप पे या जहाँ से बर्थडे वगैरह का सामान मिलता है वहाँ से मिल जाएंगी। पूरे पैकेट मिलते हैं और उसमें ना अलग अलग साइज़ के होते हैं। आपको सेम साइज़ निकाल लेने हैं, फैब्रिक के अंदर ऐसे डालना है और फिर धागे से चारों तरफ इसमें अच्छे से इसको फिक्स कर देना है। ओके, आपको सेम सिमिलर कलर का ही धागा लेना है और इस तरीके से आपको थोड़ी दूरी तक, बिल्कुल पास में नहीं, थोड़ी दूरी तक आपको इस तरीके से धागे से इसमें गांठ बांध देनी है। ओके, थोड़ी ज़्यादा दूरी तक आपको इसी तरह से करना है ताकि आपकी सिलाई ना फिनिशिंग से हो। और इस तरह से आपको ना ये बहुत सारे पोटली बटन रेडी कर लेने हैं। तो मैंने सब रेडी कर लिए। अब यहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाना चाहो तो ऐसे लगा सकते हो, या फिर सारी एक साथ लगाना चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो आप। तो आपको यहाँ पर रखना है और फिर इसके ऊपर आपको सिलाई लगानी है। ओके, अब देखो यहाँ पर ना पोटली बटन आप फैब्रिक से मत बनाना, वो सूखने में भी टाइम लगता है। जब आप सिलाई करते हो ना तो सिंपल ऐसे फुट से आप सिलाई नहीं कर पाते क्योंकि उसके ऊपर चलता नहीं है, सुई टूट जाती है आपकी। और इस तरह से अगर आप पोटली बटन बनाओगे जैसे मैंने आपको बताया, तो देखो सिंपल तरीके से इसके ऊपर आपकी ईजीली सिलाई चल जाएगी, ठीक है। अब ये रेडी हो गया है नेक। नीचे वाला जो हमारा पार्ट था उसमें मैंने गैदरिंग बना ली है, सुई में धागा डालना है और इस तरह से गैदरिंग बना के आपको स्टिच कर देना है। तो बीच वाला पार्ट हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अब जो साइड वाला पार्ट था हमारा वो हमें इसमें स्टिच करना है। तो अब साइड वाला पार्ट हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से, और फिर यहाँ पर हम पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सिलाई कर लेंगे और इसी तरह से हम दूसरी वाली साइड भी करेंगे और पूरे को हम स्टिच कर देंगे। ये आपको देखने में लग रहा होगा ऐसा, पर अगर एक बार आपने बना लिया तो इसका लुक भी बहुत अच्छा आएगा, हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा और एक बार बनाने के बाद ना बहुत इजी लगने लगेगा आपको। अभी शुरू में ऐसा लगेगा कि शायद समझने में दिक्कत है, पर ऐसा नहीं है, बहुत इजी है ये। तो एक साइड मैंने देखो स्टिच कर लिया, अब दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही आपको स्टिच कर लेना है और ये दोनों साइड से हमारा रेडी हो गया। प्रेस करने के बाद ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट का लुक आएगा। ओके, तो ये रेडी है। अब हम यहाँ पे पॉकेट रेडी करेंगे। तो पॉकेट के लिए मैंने इस तरह से कपड़ा लिया है और इसकी जो साइड में कपड़ा था ना थोड़ा कम था, वरना 13 इंच आपको लेंथ रखनी होती है, 6 इंच आपको चौड़ाई रखनी होती है। ओके, हाथ का शेप दे करके आप इस तरह से कटिंग कर सकते हो। 1 इंच ऊपर लिया है मैंने, 6.5 इंच का आपको पॉकेट का मुँह रखना होता है और इस तरीके से आपको शेप दे देनी है, ठीक है। पॉकेट में थोड़ा कपड़ा कम था इसलिए मैं ये वाले तरीके से यहाँ पे पॉकेट बना रही हूँ, पर
अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो बहुत इजी तरीके से मैं आपको पॉकेट बनाना बताऊंगी, ठीक है। बहुत इजी तरीके, बस में थोड़ा ज़्यादा कपड़ा लगता है। इसका कपड़े का ना विड्थ थोड़ा कम था, इसलिए थोड़ा कम कपड़ा बचा है मेरे पास, तो मैं इस तरीके से लगा रही हूँ। तो अब यहाँ पे ना मैंने इस तरीके से इसको रेडी कर दिया कटिंग करके। अब यहाँ पे मैं बैक पार्ट रेडी करूँगी। बैक पार्ट का नेक मैंने यहाँ पे कट कर दिया है और इसे मैं ओरेप पट्टी से बनाऊँ। सिंपल आप जैसे बुकरम से बनाते हो वैसे भी बना सकते हो, पर ओरेप पट्टी से मैं यहाँ पे बना रही हूँ। दो और ओरेप पट्टी मैंने यहाँ पे कट कर ली है। अब आपको पूरे में ऐसे स्टिच कर देना है और बैक पार्ट की लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हो। 3 इंच मैंने यहाँ पे रखी है बैक पार्ट की लेंथ। इस तरीके से हम यहाँ पे हल्का हल्का कट देंगे और फिर इसको घुमा देंगे और रेडी करेंगे। तो ये हमारा रेडी हो गया। अब हमें यहाँ पे शोल्डर जॉइन करने हैं, ठीक है। तो दोनों पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे और 1/2 इंच की दूरी पर हम यहाँ पर सिलाई करेंगे और फिर इसको ऐसे फोल्ड करके सिलाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमें शोल्डर इस तरीके से जॉइन कर देना 1/2 इंच में सिलाई करके। तो ये हमारा रेडी हो गया है। इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे और बैक पार्ट में हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। आप चाहो तो तुरपाई भी कर सकते हो, चाहे तो सिलाई भी कर सकते हो, ठीक है। और ये मैंने ओरेप पट्टी से बनाया क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूँ ओरेप पट्टी से बनाने में। अगर आप बिगनर हो तो फिर आप ना जैसे सिंपल हम बुकरम से बनाते हैं वैसे ही बनाना, वो आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ओरेप पट्टी से बनाने के लिए आपको फिनिशिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब साइड वाला यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारी कमर है उसे 1 इंच नीचे हमें मार्क करना है और नीचे की साइड यहाँ पे हमें 6.5 इंच तक पॉकेट का मुंह रखना है। तो 6.5 इंच तक हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। और अब ऊपर से जहाँ पे हमने निशान लगाया ना कमर तक, यहाँ से यहाँ देखो कमर तक हमें सिलाई कर देनी है ऊपर में। तो दोनों साइड मैंने इसी तरीके से पॉकेट की मार्किंग कर दी है। और अब यहाँ से जहाँ तक हमने निशान लगाया यहाँ तक आपको, ये 7 इंच पे मैंने निशान लगाया, ठीक है। जो आपकी कमर का निशान है उससे 1 इंच नीचे तक आपको सिलाई कर देनी है। अब 6.5 इंच पे ये जो मैंने निशान लगाया हुआ है इसे आपको छोड़ देना है और नीचे से ये जो हिप वाला निशान है इससे पूरा नीचे तक हम सिलाई करके इसको रेडी कर लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ तक पॉकेट का हम बाद में पॉकेट अटैच करेंगे। ऊपर से आपको सिलाई कर लेनी है और नीचे से सिलाई कर लेनी है, ठीक है। अब ये जो निशान है ये देखो पॉकेट वाला, इसके अंदर की साइड हम यहाँ पे पूरे में ऐसे मार्क कर देंगे। ये देखो मैं इस तरीके से मार्क कर रही हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से दोनों टाइप में मतलब दोनों साइड हम निशान लगा देंगे। अब नीचे वाला पार्ट में पूरा स्टिच कर दिया है मैंने, केवल पॉकेट वाला छोड़ा है। अब देखो पॉकेट में क्या करना है, जो हमारा पॉकेट था उसे हम इस तरीके से पूरा स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा सीधा हो गया। सीधा करने के बाद एक स्टिच हम बाहर की साइड करेंगे। ज़्यादा कपड़ा होगा ना तो मैं पूरी अलग से ना पॉकेट की वीडियो बना दूँगी, वो ईजी ज़्यादा ईजी तरीका है, ठीक है। अब यहाँ पे एक साइड आपको ऐसे रखना है और एक साइड रख करके हम पूरे में सिलाई लगाएंगे जो हमने निशान लगाया था उस पे। एक साइड हम सिलाई लगाएंगे तो यहाँ तक हमने सिलाई लगाई। अब कपड़े की दूसरी साइड में हम इसी तरीके से सिलाई लगा देंगे, ठीक है। 1/2 इंच की दूरी पर ये हम सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे हम दोनों ही पॉकेट इसी तरीके से रेडी कर लेंगे, ठीक है। तो ये पॉकेट यहाँ पे हमारी रेडी हो जाएगी और मैं आपको सीधा करके इसको दिखाती हूँ। तो ये इस तरह से हमारी पॉकेट यहाँ पे रेडी हो जाएगी, ठीक है। और क्योंकि ये लॉन्ग कुर्ती के नीचे जो पैंट होती है उसमें पॉकेट का कोई फ़ायदा नहीं है, पॉकेट आपको कुर्ती में ही बनानी चाहिए। अब यहाँ पे देखो मैंने ना कपड़े को 4 फोल्ड करके रख दिया है। यहाँ पे मैं स्लीव कटिंग करने वाली हूँ। और अब ये जो हमारी कुर्ती वाला पार्ट है ना, इसमें हम जो फ्रंट आर्म होल है वो इस तरीके से नाप लेंगे। फ्रंट आर्म होल हमारा ज़्यादा होता है और बैक हमारा कम होता है, तो ये हम फ्रंट आर्म होल नाप लेंगे और उसके बाद हम बैक आर्म होल नाप लेंगे। यहाँ से इस तरीके से आप बैक आर्म होल नाप लेंगे और जितना भी आया उतना आपको ना लिख लेना है।
अब मेरे पास यहाँ पर पैटर्न है जो मैंने स्लीव का कटिंग किया हुआ है, मैंने बताया भी हुआ है कैसे आपको कट करना है, ठीक है। वीडियो आप सेपरेट है तो वो देख लेना। तो यहाँ पे मैं पैटर्न का यूज़ करूँगी ये शेप देने के लिए। तो इसको आपको इस तरीके से रखना है और यहाँ पर हम ये शेप ड्रॉ करेंगे बाहर वाली, और फिर फ्रंट वाली हम शेप ड्रॉ करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से। दोनों शेप हमारी यहाँ पे हो गई है। तो जो अभी हमने नाप करके बैक आर्म होल का शेप नापी थी, जितना भी आया उतने पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अब जो फ्रंट आर्म होल की हमारी शेप थी उतनी नाप के हमें यहाँ पे मार्क कर देना है। अब फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल की जो दोनों शेप है वो अलग अलग आएगी। अब इसका हमें सेंटर पे मार्क करना है, ये हमारा मेन है। अब जितना हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो 1.5 इंच हम नीचे एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब यहाँ से आपको लेंथ का मार्क करना है। तो लेंथ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, 16, 17 या 18 इंच रख सकते हो। तो जितना भी आपको लेंथ रखनी है उसमें 1 प्लस करके हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, क्योंकि हमारा थोड़ा सा आगे फोल्डिंग में भी जाएगा और 1/2 इंच पीछे की साइड, ठीक है। तो मैंने 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया है। अगर आपको ज़्यादा फोल्ड करना है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हो। तो अब यहाँ से आपको फिटिंग का जितना आप रखना चाहते हो उस हिसाब से रख लो और फिर यहाँ पे आपको निशान लगा देना है। तो नीचे की साइड पूरे में आपको ऐसे निशान लगा देना है और हल्का सा ना यहाँ से हम इस तरीके से हल्की सी ऊपर को शेप देते हैं, ठीक है। ये हल्की सी आपको शेप देनी है और फिर आपको इसको कट कर देना है। तो यहाँ पे हमारी दोनों स्लीव एक साथ कट हो गई है। और अगर आपके पास स्लीव का फरमा नहीं है तो आप वीडियो चेक कर लेना, वहाँ पे मैंने कटिंग करना बताया है। अब देखो केवल 2 पार्ट हमें उठाने हैं और यहाँ पे हम फ्रंट आर्म होल वाली शेप भी इस तरीके से दे देंगे। अब दोनों स्लीव आपको रेडी कर लेनी है। आगे की साइड से हम यहाँ पे जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम स्टिच कर देंगे, ठीक है। स्लीव आपको इस तरीके से रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पे बस आपको सीधा इसमें सिलाई कर देनी है। अगर आप इसको ना थोड़ा चौड़ा भी रखना चाहते हो आगे से तो चौड़ा भी रख सकते हो। अब इसके साथ जो पैंट है वो मैं अलग से इस पर वीडियो बनाऊंगी, पैंट कैसे बनानी, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है जो ये वाली पैंट मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे स्लीव मैंने ऐसे रेडी कर ली है। अब यहाँ पे स्लीव को आपको इस तरीके से रखना है और जो 1/2 इंच ऊपर का है वो छोड़ करके आपको हल्का सा कपड़े को ऐसे खींचना है और निशान लगा देना है। देखो ये बेस्ट तरीका है। अब यहाँ से आप फिटिंग का जो भी आपका था उस पर आप मार्किंग कर लो और इसको स्टिच कर दो। इस तरीके से पहले अगर आप नाप करके और फिर अपनी स्लीव अटैच करोगे कुर्ती के साथ एकदम परफेक्ट आएगी, ना तो छोटी रहेगी ना बड़ी रहेगी। ये तरीका ज़रूर से एक बार आप यूज़ करके देखना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको स्लीव बनाने में। अब यहाँ से मैं इसमें जो मेरी फिटिंग का निशान था मैंने लगा दिया। अब मैंने सिलाई इसमें कर दी है। अब स्लीव को आपको करना है सीधा, ठीक है। कुर्ती हमारी उल्टी रखी है, ध्यान से देखो। स्लीव को आपको सीधा कर लेना है अभी। और जो हमारी कटिंग वाली साइड है, मतलब जो शेप वाली साइड होती है वो आपको शेप वाली साइड ही रखनी है। ये फ्रंट वाली साइड है तो फ्रंट वाली साइड ही रखनी है। गले की साइड से हम अंदर डालेंगे और अब यहाँ से आपको जो हमारा ये सेंटर से सेंटर मिलाएंगे जो सिलाई वाला पार्ट है, और फिर यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और पूरे में हम सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी स्लीव देखो बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हो गई है इस तरीके से। अब ये कुर्ती हमारी बिल्कुल रेडी है। अब नीचे की साइड से भी पूरा फोल्ड कर लेना आप सिलाई करके, और पॉकेट वाली कुर्ती और या कोट सेट या कुर्ता सेट जो भी आप इसको बोलो बन करके रेडी है। लुक आपने इसका देख लिया कितना बहुत अच्छा आया है। और इस तरह से आप ज़रूर से बनाना, और बनाओगे तो मुझे इंस्टाग्राम पेज है मेरा, वहाँ पे मुझे फ़ोटो ज़रूर से भेजना।